हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स को लेकर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं जिनको एक एक कर इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकन बाज़ार के ऊपर। अमेरिकन बाज़ार का कुछ हाल ऐसा है कि 71 पॉइंट्स आपका जो डो जोन्स है वो आपको ऊपर देखने को मिला है। डो जोन्स आपका 71 पॉइंट ऊपर है। अगर मैं नेस्डैक की बात करूं तो नेस्डैक आपका 10 पॉइंट, ऑलमोस्ट 11 पॉइंट ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि थोड़ा वॉलीटिलिटी आपको यूएस मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके बाद गोल्ड प्राइस की बात कर लेते हैं। गोल्ड प्राइस अगर आप देखोगे 88,880 आपको देखने को मिल रहा है इंडियन रुपी, यानी जो आपका गोल्ड का प्राइस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं सिर्फ एक महीने की बात करूं तो एक महीने के अंदर गोल्ड का प्राइस अगर आप देखोगे 81,525 रुपीज़ था, बढ़ के हो चुका है 88,000, ऑलमोस्ट 89,000 इंडियन रुपी गोल्ड का प्राइस हो चुका है। यानी बहुत ही अच्छा रिटर्न गोल्ड ने पिछले एक महीने में आपको निकाल के दिया है। ये बात हो गई गोल्ड की। अब बात करेंगे दोस्तों अमेरिकन बाज़ार की, तो हमने बात कर ली, लेकिन अब बात करेंगे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बताया है। ट्रंप का टैरिफ आप सभी को पता है कि हर कंट्री को डरा रहा है। जो ट्रंप ने अपना टैरिफ रेट बताया है उससे हर एक कंट्री यहाँ पर डर रही है, पैनिक का माहौल है। गोल्डमैन सैच ने यहाँ पर 3 ऐसे इम्पैक्ट बताए हैं जो इंडिया के ऊपर आ सकते हैं, हमारे देश के ऊपर आ सकते हैं। तो कौन से ऐसे 3 इम्पैक्ट है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि उनकी कंट्री लाइकली इम्पोज कर सकती है 25% का टैरिफ ऑन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल सेक्टर आप सभी को पता है कौन सा सेक्टर है, सेमीकंडक्टर सेक्टर, और उसके बाद फार्मायूटिकल जो मेडिसिन सेक्टर है आपका, उसके ऊपर यहाँ पर 25% तक का टैरिफ यहाँ पर कौन लगा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इंडिया के ऊपर ऐसे कौन से 3 इम्पैक्ट आने वाले हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले अगर हम कंट्री लेवल की बात करें, यहाँ पर कंट्री लेवल पे आपका जो प्रोडक्ट लेवल है जिसपे रेसिप्रोसिटी एंड सी, रेसिप्रोसिटी इंक्लूडिंग नॉन टैरिफ बैरियर। अर्लियर ऑन ट्यूसडे ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट आया था जिसमें ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो यहाँ पर टैरिफ लगा सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं फार्मायूटिकल, उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर और ऑटोमोबाइल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर। अब अनाउंसमेंट अभी तक आया नहीं है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया नहीं है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि ये हो सकता है। लेकिन देखिए इंडिया का अगर आप बायलैटरल गुड्स देखोगे जिसमें सरप्लस क्या है, सरप्लस का मतलब होता है कि अगर हम यूएस को फार्मायूटिकल प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या हम सरप्लस में कर रहे हैं? क्योंकि देखिए कोई भी कंट्री जब इंपोर्ट करवाती है तो वो एक्सपोर्ट भी करती है, दोनों ये चलता रहता है। सरप्लस का मतलब है कि इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है और यूएस कम एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये चीज़ में दिक्कत होती है। दूसरी कंट्री हमेशा यही चीज़ का कंप्लेन करती है कि आप लोग हमें ज़्यादा बेच रहे हो, हम आपको कम बेच पा रहे माल। ये थोड़ा गैप होता है, तो इसी को कवर करने का हर कंट्री कोशिश करता है। इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया भी कोशिश करता है हर कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए और कम से कम इंपोर्ट किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि वो 25% का इंपोर्ट ड्यूटी, वही आपका इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी, क्योंकि वो ट्रेड सरप्लस में आ रहा है। ट्रेड सरप्लस में जो भी चीज़ें आ रही है इंडिया के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आगे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो माल है वो हम ज़्यादा यूएस को सप्लाई कर रहे हैं। फार्मायूटिकल प्रोडक्ट्स को भी हम ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, और टेक्सटाइल के अंदर तो हमारा बहुत पुराना आप कह सकते हो दबदबा है दुनिया के अंदर। तो फार्मायूटिकल्स के बाद टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर टैरिफ रेट बढ़ सकता है। अब ये 3 चीज़ों के ऊपर टैरिफ रेट अगर बढ़ता है तो इंडिया के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा ना वो ये आएगा कि इंडिया की चीज़ें आपको थोड़ी एक्सपेंसिव होती हुई देखने को मिलेगी। बिकॉज हम यूएस के अंदर जब जाकर माल बेचेंगे तो हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, आप कह सकते हो ज़्यादा टैरिफ रेट देना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा देना पड़ेगा। गोल्डमैन सैच ने मेंटेन किया है कि इंडिया का जो टैरिफ रेट रहेगा वो हायर रहेगा यूएस से 6.5% ट्रेड वेटेड एवरेज बेसिस पे अगर आप देखे जाए तो। इंडिया भी अपने टैरिफ रेट को इंक्रीज कर सकता है जिस तरीके से यूएस ने किया है, एक काउंटर करने के लिए दोस्तों हो सकता है। इंडिया भी अपने टैरिफ रेट को इंक्रीज कर सकता है। तो ये अपडेट था डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। अब दोस्तों इरेडा का अपडेट मैं आपको दे देता हूँ जल्दी से। तो इरेडा और टाटा टेक्नोलॉजीज जो दोनों कंपनीज हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आ सकती है
मार्च 2025 के अंदर दोस्तों जो एक नया यहाँ पर बैलेंसिंग होने वाला है, रीबैलेंसिंग जिसको कहते हैं, उसमें टाटा टेक्नोलॉजी और इरिडा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर एंटर कर सकता है। लाइकली है, कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि इरिडा टाटा टेक्नोलॉजीज will join India fast pace future and option segment from the March series according to NSE circular issue on Wednesday। तो NSE का जो सर्कुलर आया था उसमें ये देखकर पता चल रहा है कि जो इरिडा है, टाटा टेक्नोलॉजीज़ है, वो यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद इरिडा से रिलेटेड एक और अपडेट आपको दे देता हूँ। इरिडा बहुत ही जल्द इशू करने वाला है 11 ईयर का बॉन्ड्स, 11 ईयर्स बॉन्ड्स टू रेस 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए इरिडा को रेस करने। तो वो 11 साल का मेचोरिटी वाला बॉन्ड्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। ये दोस्तों दूसरा अपडेट है इरिडा का। उसके बाद जोमेटो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लाइकली है, रिपोर्ट्स की माने तो एंटर कर सकता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 के अंदर दोस्तों जोमेटो एंड जियो फाइनेंशियल एंटर कर सकता है निफ्टी 50 को। ये दोनों ही कंपनीज दोस्तों, जियो फाइनेंशियल और जोमेटो, ये दो कंपनीज निफ्टी 50 के अंदर एंटर कर सकती हैं। अभी रिपोर्ट्स की माने हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं दोनों ही शेयर जोमेटो एंड जियो फाइनेंशियल आपके निफ्टी 50 में एंटर हो सकते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के ऊपर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।